इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करने से। तो 2 टाइम्स मेजरमेंट एंगल ABC, और यही हमारा 2 प्रूफ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम 10th मैथ के थ्योरम सॉल्व कर रहे हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 12 का पहला थ्योरम सॉल्व करना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, अक्सर एग्ज़ाम में यही थ्योरम आता रहता है, तो इसको आपने पूरी तवज्जो से सुनना और समझना है। स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि एक सर्कल हो और उसके ऊपर 2 आर्क्स लगाई जाएं, एक छोटी आर्क यानी माइनर आर्क हो और एक बड़ी आर्क हो जिसको उसने मेजर आर्क कहा है। तो माइनर आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाएगी यानी सेंट्रल एंगल जो बनेगा वो मेजरमेंट में डबल होगा कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क के सरकम एंगल से। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो थ्योरम में सबसे पहले फिगर ड्रा की जाती है। इसमें भी मैं पहले फिगर ड्रा करता हूँ, उसके बाद मज़ीद इसका जो स्टेटमेंट है उसको डिस्कस करेंगे। तो फिगर में हमने एक तो सर्कल ड्रा करना है और उस सर्कल के ऊपर फिर 2 आर्क्स, माइनर आर्क कौन सी है, मेजर आर्क कौन सी है, वो डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले एक सर्कल ड्रा करते हैं। तो ये मैंने एक सर्कल ड्रा कर लिया है। इसका जो सेंटर है उसको ओ का नाम दे देते हैं और इस सर्कल के ऊपर कोई से 2 पॉइंट्स लेते हैं। लेट्स से ये एक पॉइंट है जिसको मैं ए का नाम दे रहा हूँ और ये एक और पॉइंट है जिसको सी का नाम दे रहा हूँ। तो ये ए से लेकर सी तक अगर सर्कल के ऊपर इस तरफ से चला जाए यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो सर्कल का पार्ट है ए से सी तक, ये एक आर्क बन रही है और चूँकि ये छोटी आर्क है तो इसको कहते हैं माइनर आर्क। इसी तरह से अगर ए से लेकर सी तक आप यूँ इस तरफ से होकर जाएं तो ये बड़ी आर्क बनेगी और ये कहलाती है मेजर आर्क। यानी सर्कल के ऊपर मौजूद कोई से भी जो 2 पॉइंट्स हैं वो उस सर्कल के पूरा जो बाउंड्री वाल है उसको 2 आर्क्स में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट्स हैं ए और सी, इन्होंने इस सर्कल को 2 आर्क्स में डिवाइड किया है। एक आर्क ये छोटी आर्क है जिसको माइनर आर्क कहेंगे और दूसरी ये वाली बड़ी आर्क है जिसको मेजर आर्क कहते हैं। अब हमने ड्रा करना है मेजरमेंट। वो कह रहा है कि मेजरमेंट ऑफ ए सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क। ये जो माइनर आर्क है इसके दोनों जो एंड पॉइंट्स हैं यानी पॉइंट ए और पॉइंट सी, इनको अगर सेंटर ओ से मिला दिया जाए तो सेंटर पर जो एंगल बनेगा यानी पॉइंट ओ पर जो एंगल बनेगा वो सेंट्रल एंगल होगा इस माइनर आर्क का। तो पहले हम ये एंगल बनाते हैं यानी पॉइंट ओ को पॉइंट ए से मिला देते हैं और सी से भी पॉइंट ओ को मिला देते हैं। तो हमारे पास ये एक एंगल आ गया है, एंगल ए ओ सी। ये है सेंट्रल एंगल ऑफ दिस माइनर आर्क। अब इस माइनर आर्क के लिए जो कोरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क है वो है ए से अगर इस तरफ से होकर सी तक पहुंचा जाए तो ये जो आर्क बन रही है ये कोरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क है और उस मेजर आर्क के ऊपर हमने कोई सा और पॉइंट लेना है। लेट्स से मैं ये यहाँ पर पॉइंट ले रहा हूँ और इसका नाम है बी। अगर इस बी पॉइंट को जो इस मेजर आर्क के दोनों एंड पॉइंट्स हैं ए और सी, उनसे मिला दें तो पॉइंट बी पर जो एंगल बनेगा वो सरकम एंगल कहलाएगा कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क का। यानी अब हमने इस ए को बी से मिलाना है और बी और सी को भी मिला दें। तो ये जो पॉइंट बी पर एंगल बन रहा है ये वाला एंगल,
इसका नाम पूरा होगा एंगल ABC। तो ये एंगल कहलाता है सरकम एंगल कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क का। जो मेजर आर्क है उसका सरकम एंगल पॉइंट बी पर बनने वाला है, और जो सेंट्रल एंगल है वो है AOC, जो कि माइनर आर्क का सेंट्रल एंगल है। अब हमने प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है कि जो सेंट्रल एंगल है माइनर आर्क वाला यानी एंगल AOC, ये मेजरमेंट में डबल है कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क का जो सरकम एंगल है पॉइंट बी पर बन रहा है उससे। यानी कि एंगल AOB की मेजरमेंट डबल है किसके मुकाबले में? एंगल ABC के मुकाबले में। तो यही हमने प्रूव करना है कि ये वाला एंगल डबल है और ये वाला एंगल इसकी निस्बत हाफ है। फिगर के बाद फर्स्ट हेडिंग होती है गिवन की। तो पहले हम इसका गिवन लिख लेते हैं। गिवन में सिर्फ यही लिखना है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और AC उसकी माइनर आर्क है। इसी तरह एंगल AOB सेंट्रल एंगल है और एंगल ACB सरकम एंगल है। तो यही बातें गिवन में लिख लेते हैं। AC और इसके ऊपर इस तरह से सिंबल डालनी है जो कि शो कर रहा है कि ये AC आर्क है। तो AC इज एन आर्क ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O। whereas angle AOC is a central angle and angle ABC is circumangle। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है टू प्रूव। प्रूव इसमें हमने ये करना है कि एंगल AOB जो कि सेंट्रल एंगल है वो मेजरमेंट में डबल है किसके मुकाबले में? एंगल ABC के मुकाबले में। यानी ये वाला जो एंगल है ये सिंगल है और AOB डबल है। तो अगर हम इस ABC की मेजरमेंट को डबल कर दें, यानी जो मेजरमेंट एंगल ABC है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो डबल हो जाएगा। तो फिर उसकी जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल इक्वल होगी एंगल AOC की। तो यही चीज़ टू प्रूव में लिखनी है कि मेजरमेंट एंगल AOC ये दरअसल इक्वल है मेजरमेंट एंगल ABC के इस एंगल के अगर इस एंगल को डबल करें तो, यानी 2 टाइम्स मेजरमेंट एंगल ABC के इक्वल है मेजरमेंट एंगल AOB। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है कंस्ट्रक्शन की। इस थ्योरम में कंस्ट्रक्शन बिल्कुल आसान है। सिंपल एक डायामीटर ड्रा करना है हमने। पॉइंट B और पॉइंट O को आपस में मिलाकर और उस लाइन को आगे जहाँ तक ड्रा करना है ताकि सर्कल की जो दोनों बाउंड्री वाल हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक वो लाइन इनको टच करे। या आसान अल्फाज में यही है कि BD एक डायामीटर ड्रा कर दें। इस तरह से पॉइंट B को पॉइंट O से मिलाना है और फिर उसको आगे पॉइंट D तक बढ़ाना है लाइन को। यानी ये जो पॉइंट है इसका नाम D रख देते हैं। तो BD एक डायामीटर ड्रा करना है। डायामीटर ऐसा कॉर्ड होता है जो सेंटर में से गुजरे, यानी ये लाइन सेंटर O में से गुजर रही है और सर्कल के 2 पॉइंट्स को आपस में मिला रही है। तो ये इसका सर्कल का डायामीटर है।
तो कंस्ट्रक्शन में अब हम लिखेंगे कि जॉइन बी टू ओ एंड प्रोड्यूस इट टू मीट द सर्कल एट पॉइंट डी। इस कंस्ट्रक्शन के नतीजे में हमारे पास फिगर में देखें दो ट्रायंगल्स बन गई हैं। तो इन ट्रायंगल्स के अंदर जो मुख्तलिफ एंगल्स हैं उनको मखसूस नाम दे देने हैं और ये चीज़ भी कंस्ट्रक्शन में ही लिखनी है। ये जो पॉइंट ए पर एंगल बन रहा है इसको 1 कर दें। पॉइंट सी पर ये जो ट्रायंगल के अंदर एंगल बन रहा है इसको 2 कर देते हैं। इसी तरह से पॉइंट बी पर बनने वाला इस तरफ वाला एंगल 3 हो जाएगा, इस तरफ वाला 4 हो जाएगा और पॉइंट ओ पर ये जो ट्रायंगल के बाहर बन रहे हैं दो एंगल इसको 5 कर दें और इसको 6 कर दें। तो इस तरह से इन 6 एंगल्स की नाम हमने 1 2 3 4 5 6 दे दिए हैं। तो ये बात आप कंस्ट्रक्शन की हेडिंग में लिख भी लें। नेम द एंगल्स as angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, angle 5 and angle 6 as shown in the figure. नेक्स्ट हेडिंग होती है प्रूफ की और इसकी 2 सब हेडिंग्स होती हैं, स्टेटमेंट्स और रीजंस। अच्छा, फिगर में देखें हमने जो कंस्ट्रक्शन की है उसके बाद इस फिगर में 2 ट्रायंगल्स बन गई हैं। एक इस तरफ ट्रायंगल है AOB और दूसरी इस तरफ ट्रायंगल है COB या BOC। अब ये एक ऐसा थ्योरम है जिसके अंदर 2 ट्रायंगल्स बन रही हैं और इन दोनों ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट नहीं करना। अक्सर हमारे जहन में ये बात आती है कि जहाँ पर भी 2 ट्रायंगल्स बन रहे हों और वो बज़ाहिर एक जैसी भी लग रही हों तो हम उनकी कोरेस्पोंडेंस लेकर उनको कंग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो ये एक ऐसा थ्योरम है जिसके अंदर 2 ट्रायंगल्स मौजूद भी हैं और इनको आपस में कंग्रुएंट प्रूफ नहीं करना। हमने दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग सॉल्व करना है। तो पहले हम लेते हैं लेफ़्ट साइड वाली ट्रायंगल AOB। इस ट्रायंगल के अंदर गौर से देखें, इन ट्रायंगल AOB, BOA या ABO, ये लेफ़्ट साइड वाली ट्रायंगल। इस ट्रायंगल की 2 साइडें हैं जो आपस में कंग्रुएंट हैं। एक साइड है AO और एक साइड है BO, या इनको हम OA और OB भी कह सकते हैं। और ये दोनों आपस में इक्वल क्यों हैं, रीज़न भी देनी होगी ना। तो ये इसलिए इक्वल हैं चूँकि गौर से देखें तो OA इस सर्कल का रेडियस है और OB भी उसी सर्कल का रेडियस है। ये दोनों जो लाइन सेगमेंट हैं OA और OB, ये दोनों सेम सर्कल के रेडियाई हैं और एक ही सर्कल के जितने भी रेडियाई हों वो सारे आपस में कंग्रुएंट होते हैं। तो फिर OA और OB भी कंग्रुएंट होंगे। तो पहले यही बात लिख लेते हैं कि OA इज़ कंग्रुएंट टू OB और रीज़न क्या होगी कि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अब हमने इस ट्रायंगल को गौर से देखना है, क्योंकि हमने इसी का नाम लिखा हुआ है ना। तो
इस ट्रायंगल की दो साइडें हैं OE और दूसरी है OB, जो कि आपस में बिल्कुल इक्वल हैं। तो फिर इस ट्रायंगल में मौजूद इन दो साइडों के जो अपोजिट एंगल हैं, यानी OA के बिल्कुल सामने एंगल 3 बन रहा है और OB के बिल्कुल सामने एंगल 1 है, ये भी आपस में इक्वल होंगे। क्योंकि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइडें इक्वल हों तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो एंगल 1 और एंगल 3 भी आपस में इक्वल होंगे। तो अब हम लिखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज़ इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 3, और इसकी रीज़न में लिखेंगे कि ये अपोजिट एंगल्स हैं कंग्रुएंट साइड्स के। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। ये जो एंगल 5 है ये इस ट्रायंगल के लिहाज से एक्सटीरियर एंगल है या इसका एक्सटर्नल एंगल है, और जो एक्सटर्नल एंगल होता है उसकी मेजरमेंट अपोजिट इंटरनल जो दो एंगल होते हैं ट्रायंगल के उनके सम के इक्वल होती है। यानी जितनी मेजरमेंट एंगल 1 और एंगल 3 को ऐड करने से आएगी, यानी एंगल 1 और एंगल 3 को आपस में ऐड कर दें तो ये बिल्कुल इक्वल होंगे एक्सटर्नल एंगल 5 के। तो अब यही बात लिख लेते हैं कि मेजरमेंट एंगल 5 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 3, और रीज़न में क्या लिखेंगे कि एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अपोजिट इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। एक्सटर्नल एंगल is the sum of internal opposite angles अब ये साबित हो गया है कि जो मेजरमेंट एंगल 5 है, जो इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल है, इसकी मेजरमेंट इक्वल है एंगल 1 और एंगल 3 की मेजरमेंट को ऐड करें या इनके सम के इक्वल है। लेकिन ऊपर हम साबित कर चुके हैं कि मेजरमेंट एंगल 1 और मेजरमेंट एंगल 3 बिल्कुल इक्वल हैं, यानी एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल हैं। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को दोबारा लिखें कि मेजरमेंट एंगल 5 इज़ इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 1, और 1 चूँकि इक्वल है 3 के, यानी 1 और 3 आपस में इक्वल हैं, तो 1 चूँकि इक्वल है 3 के, तो 1 की जगह पे मैं 3 लिख दूं और प्लस मेजरमेंट एंगल 3, ये तो अपनी जगह पर आ गया, और 1 की जगह पर भी ये 3 आ गया, क्योंकि 3 और 1 एक ही चीज़ हैं। तो इसके लिए हम रीज़न क्या लिखेंगे कि मेजरमेंट एंगल 1 इक्वल है मेजरमेंट एंगल 3 के, इसलिए हमने 1 की जगह पर 3 लिख दिया। अब इसको अगर दोबारा लिखें तो ये यूँ हो जाएगा कि मेजरमेंट एंगल 5 इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स मेजरमेंट एंगल 3, ये आपस में ऐड हो रहे हैं, तो 2 टाइम्स मेजरमेंट एंगल 3, इसको कर दें नंबर 1। अब आ जाएं दूसरी ट्रायंगल में, जो राइट साइड वाली ट्रायंगल है, ट्रायंगल BOC। तो इसमें भी देखें दो इसके जो हैं साइडें BO और CO, ये इसके रेडियस हैं, तो दोनों इक्वल होंगे, और इनकी जो अपोजिट एंगल्स हैं 4 और 2 वो भी फिर इक्वल होंगे, कंग्रुएंट साइड्स के अपोजिट एंगल्स हैं, और 4 और 2 इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली जो एंगल 6 है वो इस ट्रायंगल के लिहाज से एक्सटीरियर एंगल है, और जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर के सम के इक्वल होता है। तो 6 इक्वल हो जाएगा 2 + 4 के, और 4 और 2 चूँकि इक्वल हैं तो दरअसल 6 इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल 4 के। अब इसको इस तरह से पूरा प्रोसेस करके आपने प्रूफ नहीं करना, सिमिलरली लिख देना है। सिमिलरली इन ट्रायंगल COB, इस ट्रायंगल में जो मेजरमेंट एंगल 6 होगा
वो इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स मेजर एंगल 4 के। तो यही बात लिख लें कि मेजरमेंट एंगल 6 इज इक्वल टू 2 टाइम्स मेजरमेंट एंगल 4 के, और इसको कर दें नंबर 2। अच्छा, अब क्या करना है कि ये जो नंबर 1 और नंबर 2 दो इक्वेशंस हैं, इनको आपस में ऐड कर दें, यानी लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट में ऐड कर दें, राइट साइड को राइट में ऐड कर दें। तो लेफ़्ट साइड हो जाएगी मेजरमेंट एंगल 5 प्लस इसकी लेफ़्ट साइड है मेजरमेंट एंगल 6, ये इक्वल हो जाएगा इसकी राइट साइड 2 टाइम्स मेजरमेंट एंगल 3 प्लस 2 टाइम्स मेजरमेंट एंगल 4, और रीज़न में लिखेंगे एडिंग 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करने से। अगर इस पूरी स्टेटमेंट को दोबारा लिखें तो लेफ़्ट साइड पे है मेजरमेंट एंगल 5 प्लस मेजरमेंट एंगल 6, और ये इक्वल है 2 टाइम्स मेजरमेंट एंगल 3 प्लस 2 टाइम्स मेजर एंगल 4। अगर ये जो 2 वाला डिजिट है ये इन दोनों में से कॉमन ले लें, यानी 2 को बाहर रख लें, और ब्रैकेट में यहाँ पर आएगा मेजरमेंट एंगल 3 प्लस मेजरमेंट एंगल 4। अब 5 प्लस 6 को फिगर में देखें तो ये वाला एंगल 5 है और ये वाला एंगल है 6, और हमने इन दोनों को यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो अगर फिगर में इन दोनों को ऐड कर दें, यानी 5 और 6 को मिला दें, तो ये फिर पूरा एंगल बन जाएगा एंगल AOC। मतलब ये है कि एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज़ इक्वल टू एंगल AOC। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं कि ये जो दोनों हैं ये दरअसल हैं मेजरमेंट एंगल AOC, और राइट साइड पे है 2 टाइम्स 3 प्लस 4 है। फिगर में 3 प्लस 4 अगर करें, यानी 3 और 4 को ऐड करें, तो ये पूरा एंगल B बन जाएगा, यानी एंगल ABC बन जाएगा। तो 2 टाइम्स मेजरमेंट एंगल ABC, और यही हमारा टू प्रूफ था। टू प्रूव में यही साबित करना था कि मेजर एंगल AOC इज इक्वल टू 2 टाइम्स मेजरमेंट एंगल ABC, और वो हमने यहाँ पर अचीव कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा ये थ्योरम कंप्लीट हुआ, यानी ये अब साबित हो गया है कि एंगल AOC जो है वो ABC से डबल है, या जो सेंट्रल एंगल है वो डबल होता है, और जो सर्कम एंगल है वो उसका हाफ होता है या निस्फ होता है। ओके जी, ये तो था हमारा आज का थ्योरम। यहाँ पर हमारा ये थ्योरम 12.1 कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और थ्योरम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।